यह चैप्टर 2 है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उसमें कौन से रूल्स होते हैं, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एज लिमिट क्या होती है, फाइलिंग किस तरीके से किया जाएगा, प्रोसेस किस तरीके से होगा एंड कौन से रूल्स को एंड डॉक्यूमेंट्स को आपको अक्सर अपने पास रखना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसमें 3 से लेकर 28 तक के पूरे सेक्शन को मैंने कवर किया है एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के और इंफॉर्मेशन के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहां जाकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हर एक सेक्शन में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। हर एक सेक्शन में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसे आज मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3 से लेकर 28 तक के पूरे सेक्शन हमें क्या कहना चाहते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 3 में क्या बताया गया है, नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बारे में समझते हैं कि ये बताता क्या है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव नहीं कर सकता, वो पूरी तरीके से अनलीगल माना जाएगा। कोई भी पर्सन किसी भी टाइम ड्राइव करना चाहते हैं या कार, बाइक, ट्रक कुछ भी चलाना चाहते हैं तो उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो गई। अगर नहीं है तो वो ड्राइव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी पर्सन कार, बाइक, ट्रक कुछ भी चलाना चाहते हैं तो उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। लाइक लुइस एक कार चलाना चाहते हैं तो उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। लेकिन कौन से लोगों के ऊपर यह रूल अप्लाई नहीं होता, यह पार्ट 2 में बताया गया है। किनके ऊपर यह रूल अप्लाई नहीं होता, यह गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यह रूल लागू नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ऐसी पावर होती है कि वह अपने जो भी रूल्स है वो चेंज कर सकती है एंड बना सकती है। आपके माइंड में क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करे तो वो कुछ भी गाड़ी चलाए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से उनके लिए एक अलग रूल बनाया जाता है। अगर वो नियम का पालन नहीं करते तो उनके जो नियम के विरुद्ध जो भी हानियां हुई है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए उनके लिए एक अलग रूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 4 में क्या बताया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 4 में बताया गया है लिमिट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर कोई भी कस्टमर हो या पर्सन हो, उनकी एज कितनी होनी चाहिए कि उसके बाद वह ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं अपने वाहन को चलाने के लिए। इस कंडीशन में उनकी एज 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर उनके पास एक बाइक, कार या कुछ भी चीज़ है तो उनके लिए एक 18 साल की एज लिमिट तय की गई है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में बताया गया है, अगर कोई भी पर्सन 18 साल की कम की एज का है, लाइक उनकी एज 18 साल से कम की है, लाइक वो बच्चे ही हैं, तो उनके लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, उसका नाम होगा लर्निंग लाइसेंस, जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं एंड लर्निंग लाइसेंस से अपने जो भी वाहन है उसे चला सकते हैं। बट एक कंडीशन बताई है कि वो 500 सीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिटी में उन्हें नहीं चलाना है एंड पेरेंट्स की गाइडेंस में एंड देख रेख में वो गाड़ी चला सकते हैं। सेकंड पार्ट में बताया गया है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए कितनी एज लिमिट निर्धारित की गई है। किसी भी पर्सन को, अगर लुइस को ही उन्हें ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस चाहिए, उनकी एज 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए एक स्पेशल जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसे भी ध्यान में रखा जाता है एंड उसके साथ साथ उनकी एज 20 साल होनी चाहिए और उनकी जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के नियम के अनुसार उन्हें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। थर्ड में बताया गया, अगर कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है तो उसे लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इससे पहले ही बताया था
कि जो भी 18 साल के एज के कम के होंगे उनके लिए एक नियम है कि वो लर्निंग लाइसेंस से अपनी वाहन को चला सकते हैं। बट एक कंडीशन ये है कि अगर वो एलिजिबल नहीं है, वो फिट नहीं है, गाड़ी को संभाल नहीं सकते एंड पेरेंट्स के गाइडेंस में वो नहीं चलेंगे, नियम को पालन नहीं करेंगे, तो उनका जो भी लाइसेंस है वो नहीं दिया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 5 में क्या बताया गया है? अगर कोई भी पर्सन ऑनर है, मतलब जिसके नाम से गाड़ी होगी, सेक्शन 4 में जो भी रूल्स दिए गए हैं एंड उसके साथ सेक्शन 3 में जो भी रूल्स दिए गए हैं उसे पूरी तरीके से फॉलो करना होगा एंड उनके साथ साथ वह एलिजिबल भी हो। उनकी एज लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लर्निंग लाइसेंस के लिए भी वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें फिट होना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 6 में क्या बताया गया है? ड्राइविंग लाइसेंस हो या लर्निंग लाइसेंस हो, दोनों सिचुएशन में किसी भी पर्सन के नाम से अगर वो इशू है तो उसे दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता। जिस भी पर्सन के नाम से उसे इशू करवाया जाता है उसी के नाम से उसे पूरी प्रोसेस करनी होगी। वह जो भी पर्सन हो, उनके फैमिली मेंबर हो, उनके भाई हो या रिलेटिव्स हो या कोई भी फ्रेंड्स क्यों ना हो, उनके जो भी पर्सन के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस बनता है तो उन्हें रूल फॉलो करने होंगे और सारी सिचुएशन के जो भी अगर कंडीशन होंगे तो वो उन्हीं के ऊपर होंगे। मतलब सीधा सीधा जिस व्यक्ति के नाम से बनाया गया उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 7 में क्या बताया गया है? कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो तो उसे कम से कम लाइट मोटर व्हीकल के अनुभव होना ही चाहिए। देखा जाए अगर लुइस किसी भी जगह ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना चाहते हैं तो उनकी एज लगभग 20 वर्ष तो होनी ही चाहिए, मतलब 20 साल तो होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें एक ऐसी जो कार है या ट्रक है, वाहन है जो लाइट मोटर हो, मतलब अगर वो ज़्यादा हैवी चलाना चाहते हैं तो उनकी जो भी वाहन है वो कम हो बट उन्हें चलाना आना चाहिए। कम से कम उन्हें 1 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो अप्लाई ही नहीं होगा। बट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 8 में क्या बताया गया है? कोई भी लर्निंग लाइसेंस के क्या क्या नियम होते हैं, रूल्स होते हैं एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसे पूरी रूप से बताया गया है। वो लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उन्हें पूरे सेक्शन में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन 4 को सभी रूल्स को उन्हें फॉलो करना होगा। कोई भी स्कूल या कॉलेज, अब मैं यहाँ बता दूँ कि कौन से स्कूल या कॉलेज का नाम लेने से आप इसे मत समझिएगा कि आप स्कूल या कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, वही स्कूल और कॉलेज होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एक स्कूल होता है जहाँ आप ट्रेनिंग लेने जाते हो। तो अगर मैं कहीं भी बोलूँ कि स्कूल एंड कॉलेज तो आपको समझ जाना है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस के जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसे मैं बता रही हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसे आपको फॉलो करना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट में यह अप्लाई भी किया जाएगा। पार्ट 2 में क्या बताया गया है? अगर कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है तो एप्लीकेशन की जो भी फीस होंगे वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नियम्स होते हैं, जो भी फीस होती है वो पूरी तरीके से आपको पे करनी होगी। वो ज़्यादा नहीं होती बट पूरी तरीके से पे होनी चाहिए एंड एप्लीकेशन की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सही सलामत होनी चाहिए एंड पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। 3rd पार्ट में क्या बताया गया है? कोई भी व्यक्ति ट्रांसपोर्ट व्हीकल मोड चलाना चाहते हैं तो सब सेक्शन 1 के लिए उसे मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यक है। देखा जाए तो लर्निंग लाइसेंस जो भी लेते हैं उनकी एज 18 साल से कम की हो जाती है तो वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो चला नहीं सकते। बट इसमें कंडीशन बता दिया गया है किसी भी सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना चाहते हैं तो उन्हें सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट होना आवश्यक होता है।
पार्ट 4 में क्या बताया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति मेडिकल सर्टिफिकेट देता है या ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई करता है, लाइसेंस अथॉरिटी को लगता है कि वह डिसेबिलिटी है या विकलांग है या उनके में कुछ कमी है जो वो गाड़ी नहीं चला सकते, ऐसे कुछ भी सिचुएशन उन्हें लगती है, तो मोटर व्हीकल वह जो भी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं या उन्हें लगता है कि ये डेंजरस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, तो उस सिचुएशन में उसे रिवोक किया जा सकता है। लाइसेंस को भी रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। और लाइसेंस अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि अगर वो सही नहीं लगते या वो उस तरीके से गाड़ी को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो उसे पूरी तरीके से लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा रिवोक। मैं बता दूं, अगर किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी के पास एक पावर होती है कि वह पूरी तरीके से रिवोक कर सकता है, लेकिन लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए ये नियम कुछ चेंजेस आए, जिसमें 2019 में यह बताया गया कि जो भी नियम बनाए गए हैं उसे विकलांगों के लिए फिट होंगे तो मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए एंड इशू कराने से पहले उन्हें पूरी सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, ऐसे इंसान को ही वो दे सकते हैं। यह बताया गया है 2019 में और हम पढ़ रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो यह अपडेट है, इसे भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। इसका इजी एग्जांपल समझे, अगर कोई भी पर्सन लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, हो सकता है वो विकलांग हो, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विकलांग होने के बाद भी फिट होते हैं, वो अपने आप को संभाल सकते हैं और गाड़ी को भी संभाल सकते हैं, और उनके लिए भी एक व्हीकल साथ विकलांगों के लिए तैयार की जाती है। तो इस सिचुएशन में अगर उनकी कंडीशन से ही वो फिट है एंड वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उस सिचुएशन में वह इशू होगा और वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो पूरी तरीके से अप्रूवल माना जाएगा। पार्ट 5 में क्या बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टेस्ट होता है वो लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट होगा और उससे में पूरी तरीके से आपको पास आउट होना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टेस्ट जारी किया जाता है, जिस तरीके से आप एग्जाम सेंटर में मौखिक देते हो और लिखित देते हो, मतलब टेस्ट देते हो और प्रैक्टिकल देते हो, ऐसे कुछ भी सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टेस्ट निकाला जाता है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो कि नहीं, तो उसमें आपको पूरी तरीके से पास आउट होना पड़ेगा एंड उसके बाद आप अप्रूवल पा सकते हो। व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 9 के बारे में अभी तक आपने समझा लर्निंग लाइसेंस के बारे में। अब आप समझेंगे कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आपको पता होना चाहिए कि 8 में आपको बताया गया है लर्निंग लाइसेंस एंड 9 में बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है, कोई भी व्यक्ति अगर अप्लाई करते हैं या एप्लीकेशन के लिए सबमिट करते हैं फॉर्म को, तो वह सेक्शन 4 के जितने भी रूल्स हैं वो पूरी तरीके से उन पे अप्लाई होंगे एंड वह पूरी तरीके से उन्हें क्वालिफाइड करना होगा। अप्लाई करने से पहले ये पूरी तरीके से ध्यान होना चाहिए कि वह सेक्शन 4 के नियम्स को ब्रेक डाउन ना कर रहे हो और वह पूरी तरीके से उसमें क्वालिफाइड हो। बताया जाता है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड अगर व्हीकल के ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इन पार्ट में बताया गया है कोई भी स्कूल या कॉलेज जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो या जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर वो सिखाते हैं किसी भी वाहन को चलाना, स्कूल या कॉलेज दोनों सिचुएशन में अगर वह किसी भी वाहन का चलाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं तो उन्हें सेक्शन 12 के पूरे नियम्स को फॉलो करना होगा और अच्छी तरीके से उसे अप्लाई भी करना होगा। मतलब सेक्शन 12 को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको चलना ही है, जो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। एंड मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिए, आप सर्च करके भी देख सकते हो। एंड उसके साथ साथ सेकेंड पार्ट में क्या बताया गया है, अगर अप्लाई करते समय जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक फीस बनाई जाती है।
उस फीस को पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करके देना होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी फीस है मैं बाद में दे दूंगा, नहीं, जो भी फीस होंगे उसे देना पड़ेगा। पार्ट 3 में क्या बताया गया है, जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टेस्ट होता है उसमें आपको पास आउट होना पड़ेगा। अगर आपने लर्निंग लाइसेंस पहले प्राप्त कर लिया हो तो कौन से सिचुएशन को आपको फॉलो करना होगा। अगर आपने कोई भी लाइसेंस को पहले प्राप्त कर लिया है, मतलब आपने अपने पास रख लिया है या आपको मिल गया है, तो उस सिचुएशन में कौन से नियम्स होंगे। अगर आपने उस टाइम पर टेस्ट को पहले भी पास आउट किया है तो आप भी लाइसेंस होंगे। लाइसेंस के समय आपका एक एक्सपायरी डेट दिया जाता है, तो एक्सपायरी डेट आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, उससे पहले ही आपको रिन्यूअल करवाने आना पड़ेगा। एंड आपको एप्लीकेशन में 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लाइसेंस के लिए, उससे पहले आपको आना पड़ेगा। और लाइसेंस के प्राप्त होने के बाद जो भी एक्सपायरी डेट होती है उससे पहले आपको कंप्लीट करना होगा। ऐसे नहीं एंड समय में आप आ रहे हो उसके बाद रिन्यूअल का टाइम आ गया, ऐसा नहीं, जो भी डेट है उससे पहले आपको आना पड़ेगा और उसके बाद उसको रिन्यूअल करवाना होगा। ये जो भी सिचुएशन को आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्सपायरी डेट से पहले आना पड़ेगा एंड कम फीस में भी आपका हो जाएगा। पार्ट 2 में क्या बताया गया है, अगर वह इंडिया से बाहर व्हीकल चलाना चाहते हैं और वह बाहर भी जाते हैं एंड लाइसेंस के लिए अलग से टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर जाते हैं या इंडिया में आते हैं तो उनके लिए एक लाइसेंस पहले से बना होता है कि वो पूरी तरीके से सर्टिफाइड है कि यह गाड़ी को चला सकते हैं। तो उस सिचुएशन में कोई भी टेस्ट वो पास आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो लाइसेंस दिखा सकते हैं बट वो एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए। पार्ट 4 में क्या बताया गया है, अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और उस केस में यह अप्लाई होगा कि जो भी लाइसेंस है उनके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो भी इशू करते हैं वह स्कूल के सेक्शन 12 में बताया गया है। जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर यूज़ करना चाहते हैं या अप्लाई करते हैं अपने एप्लीकेशन को तो जो भी नियम होंगे सेक्शन 12 के पूरे नियम को उन्हें अप्लाई करना होगा एंड पूरी तरीके से उसे कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। सेक्शन 12 के नियम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड पार्ट 5 में क्या बताया गया है, अगर कोई भी पर्सन अप्लाई करते हैं किसी भी सिचुएशन में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और पास नहीं होते हैं, लाइक फर्स्ट दिन आप गए, लुइस फर्स्ट दिन जाते हैं और उन्होंने अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो अगर वो फर्स्ट दिन फेल हो जाते हैं तो 7 दिन बाद वो फिर आएंगे एंड उस टाइम पर फिर से टेस्ट देंगे एंड उसके साथ साथ अगर उसमें भी फेल हो जाते हैं तो उन्हें फिर एक चांस दिया जाएगा और वो 3rd बार आएंगे एंड उसमें भी फेल हो जाते हैं तो उनके लिए एक अलग डेट बनाई जाती है जिससे वो अपने प्रैक्टिस को जारी रखे एंड जब नेक्स्ट सिचुएशन आए वह पूरी तरीके से पास आउट हो। तो 3 चांसेस के बाद उन्हें 60 दिन का समय दिया जाता है। 60 दिन के बाद वह फिर से आकर अपना जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट होता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं कि आप जाओ, 3 टेस्ट में आप पास नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप फिर जाओ अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। उसके बाद आपका जो भी टेस्ट का जो भी आएगा पार्ट मतलब 60 डे के बाद आप फिर से अप्लाई करो, आपको हो जाएगा। उनकी आदत रोज़ाना ड्रिंक करने की है, नशा करने की है या वह क्राइम करते हैं, क्राइम पे इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी क्राइम हिस्ट्री है या वह एडिक्टेड हैं या किसी भी पर्सन को हमेशा हार्मफुल पहुंचाते हैं या नशा का हमेशा सेवन करते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे दूसरे को हार्मफुल हो सकता है, तो उस सिचुएशन में उनके लिए एक नियम बनाया गया है कि अगर वह इस तरीके की चीज़ें सेवन करते हैं तो उस सिचुएशन में उनके लिए एक बताया गया है कि आप अगर ऐसी सिचुएशन से अगर ऐसे चीज़ें सेवन करते हैं तो उनकी जो भी एप्लीकेशन है उसे रद्द कर दिया जाएगा। सेक्शन 10 में क्या डेफिनेशन दिया गया है, जो भी लाइसेंस होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस उनके कुछ नियम होते हैं।
तो ऐसे कौन से नियम है आपको समझना पड़ेगा। कोई भी पर्सन अगर ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो कौन कौन से सेक्टर है या कौन कौन से जो भी लाइसेंस है उसे ले सकता है, ऐसे कौन कौन से व्हीकल्स हैं जिसके लिए उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन 8 के व्हीकल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे नियम्स और अच्छे से बताए गए हैं। तो फर्स्ट जो लर्निंग लाइसेंस है एंड जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे कौन से व्हीकल ले सकते हैं। फर्स्ट है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विथ गियर है जो विकलांगों के लिए बनाए जाते हैं उसे भी ले सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल के लिए भी लाइसेंस लिया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए भी, जो रोड ट्रैवल के लिए भी या जो भी स्पेशल तरीके से किराए पे दिए जाते हैं और किराए के लिए यूज़ किए जाते हैं, वहाँ भी लिया जा सकता है।